अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी आलमी ताज़ा खबरें आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से जो आपकी राय है वो हमारे लिए मुफीद साबित होती है। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें और इसी तरह से ये वीडियो दोस्तों के साथ आगे नशर किया करें ताकि ज़्यादा लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए अगर आपने अभी तक मेरा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको वहाँ भी लिंक सेंड कर देंगे। बहरहाल जो आज की 10 बड़ी खबरें हैं इनका आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान से। जो आज की पहली बड़ी खबर है वो अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, जो मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी जो मुल्ला उमर के रफ़ीक थे, उनके साथी थे, जिन्होंने मिलकर रूस के ख़िलाफ़ जिहाद किया और फिर अमेरिका और दीगर जो दुश्मन थे उनको शिकस्त दी। तो ये उनके बेटे हैं मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, जो अमेरिका को सबसे ज़्यादा मतलूब थे, जिनके सर की कीमत भी अमेरिका ने लगा रखी थी, लाखों डॉलर मुकर्रर थी। और इसी तरह से हक्कानी नेटवर्क जिसको अमेरिका सबसे ज़्यादा अपने लिए ख़तरा करार देता था, जिसने सबसे ज़्यादा अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, उसके सरबराह के तौर पर इन्हें माना जाता था। लेकिन अब चूंकि तालिबान की हुकूमत आने के बाद ये वज़ीर दाखिला हैं और ये अब दुनिया के सामने भी हैं, तो इनके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। इनसे जो मुख्तलिफ तरह के ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी अमेरिका और यूरोप राबते कर रहा है और ये गैर मुल्कियों से मुलाकातें भी करते हैं। मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी जो तालिबान के वज़ीर दाखिला हैं, इन्होंने अमेरिका के मशहूर मीडिया नेटवर्क CNN को एक इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि हम अमेरिका को अब दुश्मन नहीं समझते हैं, हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं और चाहते हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के साथ है जो मुस्बत ताल्लुकात है वो शुरू करे और अफ़गानिस्तान की रीबिल्डिंग और अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए रोल अदा करे। ना सिर्फ हम अमेरिका से बल्कि पूरी दुनिया से अच्छे और मसावी ताल्लुकात चाहते हैं और हमें तवक्को है कि जल्द हम इस मिशन के अंदर, इस चीज़ के अंदर कामयाब हो जाएंगे। मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा कि हमारी हुकूमत के हवाले से जो एतराज़ात हैं हम इन एतराज़ात को दूर करेंगे, लड़कियों के स्कूल खोलेंगे और इसी तरह से जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उनको भी काम करने का पहले भी हुक्म दे रखा है, अभी वो करते रहें, NGOs भी काम करती रहें, लेकिन अपने कवानीन पर अमल करवाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरजमीन से किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर ना कोई दहशतगर्द है, ना कोई दहशतगर्द तंजीम है और ना ही हमारी सरजमीन अमेरिका या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी। हमने सबको यकीन दहानी करा दी है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी अफ़गानिस्तान ही से है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से रूस पर हमला हो सकता है, रूस के इत्तेहादियों पर हमला हो सकता है। रूस ने ख़तरा जाहिर कर दिया है। मास्को के अंदर एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है, जो नाज़रीन किराम बुनियादी तौर पर ये जो इजलास है ये एक तंजीम है रूस और उनके इत्तेहादियों की। उस तंजीम का नाम है CSTO, जिसका मुखफ़फ़ है CSTO। इसका मतलब ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है। इसके अंदर नाज़रीन किराम जो ममालिक शामिल हैं उसमें रूस है, आर्मीनिया है, कज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है और बेलारूस है। तो ये नाज़रीन किराम ममालिक हैं जिनकी तंजीम है ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेटमेंट सामने आई है, इनका इजलास भी हुआ है मास्को के अंदर, जिसमें इन्होंने ख़तरा जाहिर किया है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से इन मुल्कों पर रूस पर हमला हो सकता है। लिहाजा तालिबान इस ख़तरे के हवाले से जो किरदार है, जो ज़िम्मेदारी है वो अदा करें। अफ़गान तालिबान ने इस इजलास पर रद्द-ए-अमल दिए है और ये ख़तरा रद्द किया है और कहा है कि रूस को, ताजिकिस्तान को और आर्मीनिया और जो जितने भी CSTO नामी जो तंजीम के रुकन हैं, इनको अफ़गानिस्तान से परेशान या डरने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी और यकीन दिलाते हैं कि हमारी सरजमीन में कोई ऐसी दहशतगर्द नहीं है जिससे रूस पर या ताजिकिस्तान या किसी मुल्क पर हमला हो या इनके मफादात को नुकसान पहुँचे, इसलिए इनको बेफिक्र रहना चाहिए। नाज़रीन ये इजलास इसलिए भी सामने आया है कि ख़तरा ये है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर वापस आ रहा है। पड़ोसी मुल्क जैसा कि पाकिस्तान का नाम भी लिया जाता है और ये ख़तरा ज़ाहिर रूस को हो रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन के अंदर अमेरिका और यूरोप मिलकर हमें मार रहे हैं रूस को, इसी तरह से तवक्को है कि शायद अफ़गानिस्तान की सरजमीन से या पाकिस्तान की सरजमीन से चाइना और रूस को भी निशाना बनाया जाए। इसलिए उन्होंने ये बयान और ये स्टेटमेंट जारी की है, लेकिन तालिबान ने इसको रद्द कर दिया है। नाज़रीन जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। खबर ये सामने आ रही है कि रूसी फ़ौज के हमले जारी हैं, यूक्रेनी फ़ौज
फंस गई है मारियोपोल के अंदर। सैकड़ों जो यूक्रेनी फौजी थे उन्होंने सरेंडर भी किए हैं और वो गिरफ्तार भी हुए हैं। और इसके अलावा जो रूसी फ़ौज का हमला है इसके अंदर मारियोपोल के तकरीबन कई मकामात पर जो यूक्रेनी फ़ौज थी उनके अड्डे और ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। इसके अलावा कीव के अंदर, खार्किव के अंदर है और शुमाली इलाके दोंबास के अंदर भी, मशरकी जो इलाके हैं वहाँ पर भी झड़पें और लड़ाइयाँ जारी हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन काम एक जो और ख़बर है वो ये है कि स्वीडन और फिनलैंड की जो नेटो के अंदर शमूलियत है इस पर रूस के सख्त तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। और इसी तरह से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी नेटो के अंदर शमूलियत पर स्वीडन और फिनलैंड के सरबराहान को वाइट हाउस बुलाया है और जुमेरात को उनकी मुलाकात मुतवक्के है जो बाइडन से। और इसी तरह से इतलात ये भी हैं कि स्वीडन और फिनलैंड ने बाकायदा नेटो में शमूलियत की दरख्वास्त दे दी है। तुर्की भी, रूस भी इसकी मुखालफत कर रहा है कि इससे खित्ते के हालात मज़ीद बदलेंगे। नाज़रीन काम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर मुसलमानों की तारीखी मस्जिद है बाबरी मस्जिद की तरह, ज्ञान वापी मस्जिद जो बनारस के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर वाक़ है। ये मस्जिद 17वीं सदी ईस्वी के अंदर तामीर की गई थी, बड़ी तारीखी मस्जिद है। इस मस्जिद के हवाले से बड़ा इस वक्त इशू उठा हुआ है। भारत के अंदर बाकायदा वहाँ की मकामी अदालत से फ़ैसला लिया गया कि मुसलमान इस पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और ये दावा हिंदू कर रहे हैं कि इस मस्जिद की जगह पर मंदिर था और यहाँ पर मंदिर के आसार और हिंदू देवताओं की मूर्तियों के आसार और उनकी अलामात मिली हैं, लिहाजा इस जगह को मस्जिद ख़त्म करके यहाँ पर मंदिर बनाया जाए, जिस तरह से राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाया गया है। तो इस हवाले से भारत की सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, अगरचे अबूरी फैसला है और इस फैसले में मुसलमानों ने तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं, मुसलमानों ने इसको नहीं माना है और कहा है कि यह फैसला भी मुसलमानों को एक तरह से लॉलीपॉप देने के मुतरादिफ है। और फैसला ये आया है कि ज्ञान वापी मस्जिद में मुसलमानों को नमाज से ना रोका जाए, मुसलमान उस जगह पर नमाज़ें अदा कर सकते हैं। ताहम जिस जगह पर शिवलिंग, ये एक तरह से बुनियादी तौर पर हिंदुओं के तीन जो हिंदू हैं वो उनके जो मुख्तलिफ़ तरह की रिवायात हैं कि उनके तीन खुदा हैं, एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक शिव है, शिवलिंग भी उसे कहा जाता है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो शिव है ये सबसे ज़्यादा ताकतवर खुदा है और ये सब चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। इस तरह के इनके नज़रियात हैं जो यकीनन बातिल नज़रियात हैं। तो दावा ये किया जा रहा है हिंदुओं की जानिब से कि ज्ञान वापी की मस्जिद के जो वज़ू खाना है वहाँ पर शिवलिंग के आसार मिले हैं और इस वजह से जो ये हिंदुओं का ये जगह है मुसलमानों की जगह नहीं है। और ये भी खबरें थी कि वज़ू खाने को बंद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कि उसे महफूज कर दिया जाए, वहाँ मुसलमान नहीं जा सकते। अब मुसलमानों ने, जो मुसलमानों की जमातें हैं, मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, इदारे हैं, उन्होंने सख्त एहतजाज किया है और कहा है कि ये अदालत का मुतनाज़ा फ़ैसला है। अदालत बाबरी मस्जिद की तरह इसको मुतनाज़ा ना बनाए, ये मुसलमानों की मस्जिद है। और 1947 के कानून के मुताबिक ये बात तय की गई थी कि जो मजहबी इबादत गाहें जिनके पास होंगी वो उन्हीं के पास रहेंगी। सिख अपने जो उनकी इबादत गाहें हैं उनमें रहेंगे, उनसे कोई नहीं छीनेगा। जो मंदिर हैं वो मंदिर रहेंगे और जो मस्जिदें हैं वो मस्जिदें रहेंगी। तो अब उस कानून पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों मुसलमानों को इस पर मुश्तल किया जा रहा है। नाज़रीन काम जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये भारत और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है। खबर ये है कि भारत ने तालिबान के साथ ताल्लुकात और राबते शुरू कर दिए हैं और भारत ने इस सिलसिले में एक वफद भी कुछ दिन पहले भेजा था अफगानिस्तान। और भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अपना सफारती मिशन शुरू करे, सफारत खाना खोले। इसके लिए बाकायदा राबते आखिरी मरहले में हैं और जल्द तालिबान की जानिब से ज़मानत और गारंटी मिलने के बाद अफगानिस्तान के अंदर भारत अपना सफारती मिशन खोल लेगा और सफारत खाना खोल लेगा, ताल्लुकात अमलन शुरू कर देगा। तालिबान ने कहा है कि भारत हमारे मुल्क के अंदर आकर रह सकता है, ताल्लुकात हम भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे उसूल और हमारे ज़वाबित के मुताबिक काम करना होगा। रॉ एजेंसी की सरगर्मियाँ, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना, खित्ते के अंदर साजिशी चीज़ों को करना, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन काम जो आज की छठी बड़ी खबर है ये लीबिया से है। लीबिया का दारुल हुकूमत तराबलस है जहाँ पर गुज़श्ता रोज़ झड़पें हुई थी और जो दो मुतहारिब हुकूमती ग्रुप हैं उनके दरमियान झड़पें हुई थी। तो अब्दुल हमीद दबीबा जो अबूरी हुकूमत के सरबराह हैं उन्होंने कहा कि जो मेरा मद्दे मुकाबिल है, जिसे पार्लियामेंट की जानिब से नामजद वज़ीर आज़म भी बना दिया गया है, वो यहाँ पर जत्थों के साथ आया था, लेकिन अब ये फितना ख़त्म हो गया है, झड़पें ख़त्म हो गई हैं। मामर कज़ाफ़ी के जाने के बाद लीबिया खाना जंगी का शिकार है और आज तक वहाँ पर अमन नहीं हो सका है। यही वो चीज़ें हैं जिससे हम डराते हैं कि मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों में अगर खाना जंगी हो जाए, फसादात हो जाएँ, तो फिर वो आसानी से ख़त्म नहीं हो सकते हैं। नाज़रीन काम जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये लबनान से है। लबनान भी आप जानते हैं मुसलमानों का एक अहम तरीन मुल्क है। वहाँ पर इंतखाबात हुए हैं पार्लियामेंट के। इंतखाबात के अंदर हिजबुल्लाह, जिसे ईरान सपोर्ट करता है, जो शिया तंजीम है, इसको और उसके इत्तेहादियों को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट ये सामने आ रही हैं कि पार्लियामेंट की 128 सीटें थीं जिनमें से 71 सीटें
पिछली मरतबा हिजबुल्लाह और इत्तेहादियों के पास थी और हुकूमत उनके पास थी। अब लबनान की अवाम समझती है कि मुआशी क्राइसिस के ज़िम्मेदार और लबनान के अंदर हालात के ज़िम्मेदार बुनियादी तौर पर हिजबुल्लाह और उनके इत्तेहादी हैं। तो अब इतलात ये हैं कि जो नए इलेक्शन हुए हैं इसमें 58 सीटें मिली हैं, 58 या 60 सीटें, और जो अक्सरियत है वो 65 की है जो इनके पास नहीं है, जबकि पिछली जो इनकी हुकूमत थी उससे भी इनको कई 10 से 15 सीटें कम, 10 से 12 सीटें कम मिली हैं। तो ये लबनान के अंदर वाज़ेह तौर पर हिजबुल्लाह की शिकस्त है और ईरान की शिकस्त है, अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान के अंदर से है। ईरान से खबर ये सामने आ रही है कि ईरानी सिपाही पासदारान इनकलाब जो वहाँ का मुसल्लह ग्रुप है उसके जो साबिक कमांडर हैं जिनका नाम मोहम्मद कायमी बताया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी एक ऑडियो वायरल हो गई जिसके अंदर वो सिपाही पासदारान इनकलाब के ऊपर वो जो बदउनवानी है और करप्शन है उसके इल्ज़ामात लगा रहे थे। और इसी तरह से जो मौजूदा ईरान के सियासतदान हैं, पार्लियामेंट का जो स्पीकर है और दीगर जो ऑफिशल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि ये लोग करप्शन करते हैं, आवाम का पैसा लूटते हैं, आवाम गुर्बत और महंगाई से दोचार है। वैसे ईरान के अंदर आजकल एहतजाज भी हो रहा है महंगाई के ख़िलाफ़ है। तो ऐसे में सिपाही पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर की ये गुफ्तगू बड़ी जो मुस्तनद है वो साबित होती है और इस पर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये चाइना से है। चाइना ने दावा किया है कि चीन एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो तेज़ी से किसी भी चलती हुई गाड़ी को बासानी निशाना बना सकता है और जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से निशाना बना सकेगा और जो किसी भी हरकत करने वाली चीज़ को या गाड़ी को बासानी निशाना बना सकेगा। दावा सामने आया है। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है नाज़रीन किराम ये लंदन से है। लंदन की पार्लियामेंट का एक रुकन है, सियासतदान है, कंजरवेटिव पार्टी से उसका ताल्लुक बताया जा रहा है। उस पर इल्ज़ाम है जिनसी तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती का। नाम उसका जाहिर नहीं किया गया है और इतलात ये हैं, रिपोर्ट्स ये हैं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी पुलिस ने कंजरवेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पार्लियामेंट को सन 2002 से 2009 तक इस्मत दरी और जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। मगरब के अंदर ये चीज़ें आम हैं, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात के अंदर बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े ऑफिशल्स मुलव्विस रहते हैं और ये वहाँ का जो सकाफ़ती अखलाकियात की वैल्यू ना होना उसको ज़ाहिर करता है और वहाँ पर ये सब चीज़ें फैमिली सिस्टम को भी तबाह कर चुकी हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर से ये थी अब तक की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ और हमारा नया यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें ताकि आप वहाँ पर हमारी मुस्तनद खबरों से बर वक्त आगाह रह सकें। उसका सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर दें, हम आपको वहाँ भी भेज देंगे। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।